हेलो। वेलकम टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइटल साइन। जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं जैसे कि फीवर क्या होता है, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और पल्स क्या होते हैं, इनके नॉर्मल रेशियोज क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन के बारे में कि वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं और क्या होता है हीट प्रोडक्शन, क्या होता है हीट लॉस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाइटल साइन। पहले हम देखेंगे कि वाइटल साइन होता क्या है। वाइटल साइन वो साइन होते हैं, फिजिकल साइन होते हैं और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की कंडीशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या दर्शाते हैं। तो कौन कौन से हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जिनकी स्थिति को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। वाइटल ऑर्गन क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन हमारा पहला हो गया हार्ट हो गया, दूसरा हो गया किडनी, लंग्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। ये सब हमारे क्या है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनकी स्थिति को क्या करता है, वाइटल साइन दिखाता है। ये एक प्रकार का फिजिकल साइन भी होता है। मतलब कि हार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, हमारा लंग्स कैसे काम कर रहा है या हमारे ब्लड वेसल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताता है। और वाइटल साइन का एक और नाम होता है कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन, जिसको हम वाइटल साइन को किस नाम से जानते हैं, कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वाइटल साइन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। तो पहला क्या है, टेम्परेचर। दूसरा है पल्स। तीसरा है रिस्पायरेशन। फोर्थ वन इज द ब्लड प्रेशर। और जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेन। एंड नेक्स्ट क्या है, सिक्स, SpO2। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा जो टाइप्स ऑफ वाइटल साइन होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उसमें होता है टेम्परेचर, पल्स होता है, रिस्पायरेशन होता है और ब्लड प्रेशर होता है। और जो पेन होता है वो भी हमारे वाइटल साइंस में आता है, लेकिन हम उसको इतना कंसीडर नहीं करते हैं। और जो छठा है वो SpO2 है कि मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना है या लेवल कितना है। अब हम बात करेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है और लॉस कैसे कैसे होता है। तो हमारा क्या वो है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर का सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है या मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो कौन सा पार्ट रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेटेड बाई, टेम्परेचर रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमस। जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो हमारा मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो अब पहले उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है। टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। क्या होती है डेफिनेशन? कहते हैं कि हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी जितना हीट प्रोड्यूस कर रही है उसमें से हम क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का मतलब यही होता है। हीट प्रोड्यूस कैसे होता है, पहले हम देखेंगे कि हीट प्रोडक्शन होता क्या है। हीट प्रोडक्शन मतलब होता है कि हीट का क्या होना, प्रोड्यूस होना, कि कैसे कैसे वो हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या होता है, उसके पहले हम ये देखेंगे कि हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट कौन करता है। हीट प्रोडक्शन, पहला हेडिंग हमारा क्या है, हीट प्रोडक्शन।
तो हीट प्रोडक्शन को कौन रेगुलेट करता है? जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो तो पूरे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लेकिन जो हीट प्रोडक्शन है उसमें कौन अपना रोल प्ले करता है? उसमें होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब कहने का मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर मतलब जो पिछला भाग होता है वो किसमें हेल्प करता है? हमारे हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और यहीं पे हम देख लेते हैं हीट लॉस को कौन रेगुलेट कर रहा है? हीट लॉस एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पार्ट ऑफ क्या होता है? हीट लॉस को कौन रेगुलेट कर रहा है? हीट लॉस को रेगुलेट कर रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीरियर मतलब आगे का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस का, वो हमारे हीट लॉस को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ नॉर्मल वैल्यूज के बारे में, देखेंगे कि हमारे वाइटल साइंस के नॉर्मल वैल्यूज कौन कौन से होते हैं। वाइटल साइन के नॉर्मल वैल्यूज, टेम्परेचर के नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, पल्स कितना होता है, रिस्पायरेशन कितना होता है, एंड ब्लड प्रेशर क्या होता है। कहने का मतलब है कि हेल्दी पर्सन में कितना ज्यादा क्या टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल, क्या पल्स नॉर्मल होता है, क्या रिस्पायरेशन नॉर्मल होता है। तो हम कहते हैं कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस क्या है? नॉर्मल वैल्यू है टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्या है? पल्स 7200 बीट पर मिनट। ये क्या है? हमारा पल्स का नॉर्मल वैल्यू है कितना? 72 से 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्या है? रिस्पायरेशन 12 to 20। अब यहां पे हम बीट नहीं लिखेंगे, हम ब्रीथ पर मिनट लिखेंगे। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, ये कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। क्या होता है? ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारे ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट क्या है? अब हम देखेंगे, हम बात कर रहे थे कि हीट प्रोडक्शन। हमने देखा कि हीट प्रोडक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है? हीट प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? हीट प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है थर्मोजेनेसिस। क्या होता है? थर्मोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोजेनेसिस? थर्मोजेनेसिस मतलब होता है कि किसी चीज का बनना। जब भी हमारे टर्मिनोलॉजी में क्या लग जाए? जेनेसिस वर्ड लग जाए, उसका मतलब होता है बनना। और थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट या टेम्परेचर या एनर्जी। किसी चीज का क्या होना? बनना, थर्मोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस वर्ड जहां भी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बनना किसी चीज का। तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। उसका क्या देखेंगे? सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन देखेंगे। पहला क्या है? सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन में हम पहला हेडिंग क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब होता है कि जैसे हमने किसी चीज को क्या किया? इंजेस्ट किया, या किसी पार्टिकल्स को हमने क्या किया? इंजेस्ट किया, मतलब लिया, उसके बाद ही से क्या शुरू हो जाता है? उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब उसका पाचन शुरू हो जाता है। जब जो पाचन से शुरू होने वाली एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है? मेजर पोर्शन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज का क्या होना? ब्रेक डाउन होना। मतलब फूड के पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना, मतलब लार्जर पार्टिकल्स से स्मॉलर पार्टिकल्स में किसी चीज का क्या होना? ब्रेक डाउन होना। दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमारे सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे इंजेशन हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, सब हमारे मेटाबॉलिज्म में आएंगे। नेक्स्ट क्या है? हम देखते हैं कि मतलब एक पार्टिकल से हमको कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। मेटाबॉलिज्म अगर हो गया किसी पार्टिकल्स का तो हमको कितना ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्या है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितना एनर्जी मिलता है? 4 किलो कैलोरी, इससे भी मिलता है। नेक्स्ट क्या है? 1 ग्राम फैट से कितना मिलता है? हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। कितना मिलता है? 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्या है? हीट प्रोडक्शन का सोर्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज।
सेकंड नंबर पे हमारा कैसा हीट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बॉडी में, एक्सरसाइज के द्वारा। जैसे ही हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वो ब्रेक डाउन होता है और उसके द्वारा लगभग 80% जो स्केलेटल मसल एक्टिविटी करता है उससे भी हमारा क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी राइज करती है और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये भी एक प्रकार का सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल इफेक्ट। जब भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं या डिसफंक्शन होते हैं उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो वो जब ओवेरियन चेंजेस होते हैं, क्या होता है, ओवेरियन चेंजेस। दो प्रकार के चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पहला क्या है, ओवेरियन चेंजेस एंड यूट्राइन चेंजेस। तो ओवेरियन चेंजेस में जब हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब है जब भी हमारे बॉडी में हार्मोन की क्या होती है, सक्रीशन होती है या हार्मोनल डिस्फंक्शन होता है या हार्मोन अपना काम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है। उसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है क्या, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब ओवेरियन चेंजेस होता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में देखना चाहें तो क्या होता है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, चौथा, डिसीज कंडीशन। जब भी हमारे किसी ऑर्गन में या किसी हमारे बॉडी के पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, या सिंपल सा कह सकते हैं कि जब हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इज द लीड कॉज ऑफ रेजिंग टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेन रोल इन्फेक्शन प्ले करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का डिसीज कंडीशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो हमने पहला देखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ वुड, मतलब हमारा जैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके हिसाब से हमको कितनी ज्यादा एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट हमने देखा एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हो रहा है वो राइज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल इफेक्ट। हमने एक एग्जांपल से देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल होती हैं उनका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, डिसीज कंडीशन। जब भी हमारे बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल्स का या फॉरेन ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है या एंट्री हो जाती है, या उसको हम कह सकते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओवरऑल ये क्या था, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, हीट लॉस। क्योंकि जो टेम्परेचर का डेफिनेशन था वो हम ये देख रहे थे कि जो हीट प्रोडक्शन, टोटल हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ही क्या कहलाता था, टेम्परेचर कहलाता था। पहला तो हीट लॉस के बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज हीट लॉस। हीट लॉस का दूसरा नाम क्या होता है, थर्मोलाइसिस। क्या होता है, थर्मोलाइसिस। अब थर्मोलाइसिस का मतलब क्या है, लाइसिस वर्ड जब भी हमारा लगा, जैसे हम पिछले उसमें देखे थे कि जो थर्मोजेनेसिस हो रहा था, थर्मोजेनेसिस, जब भी जेनेसिस वर्ड लगेगा मतलब किसी चीज का क्या होना, बनना। लेकिन लाइसिस वर्ड, लिसिस वर्ड जब भी लगता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का क्या होना, ब्रेक डाउन होना। वैसे ही हमारा क्या, हीट का ब्रेक डाउन होना, मतलब टेम्परेचर का ब्रेक डाउन होना। लिसिस वर्ड जब भी लगेगा तो उसका मतलब क्या होता है, टूटना होता है, थर्मोलिसिस। ठीक, तो यहां पर थर्मोलिसिस का मतलब क्या हो गया, हीट का क्या होना, ब्रेक डाउन होना। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमने यहीं पे देखा था कि हीट लॉस को कौन रेगुलेट कर रहा था। हीट लॉस को रेगुलेट करने वाला कौन था, एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। कौन, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या हीट लॉस को कौन रेगुलेट कर रहा था, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कौन है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका भी क्या है, मास्टर। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बारी आती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कमांड देता है और कौन रेगुलेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है वो हमारे हीट लॉस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ हीट लॉस।
सोर्स ऑफ हीट लॉस क्या होता है? सोर्स का मतलब यही होता है कि कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिनके द्वारा क्या हो रहा है, हमारा हीट लॉस हो रहा है। तो हीट लॉस का मतलब जब आता है या बात आती है तो हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम हीट लॉस बाय स्किन। कहने का मतलब है कि जो हमारा स्किन होता है उसमें उससे ही सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, टेम्परेचर का लॉस होता है। क्यों स्किन? क्योंकि ये सुपरफिशियल लेयर है हमारे बॉडी का, और इसी के द्वारा हमारे जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट हमारे उस पर पड़ेगी, स्वेटिंग जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम हीट लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, स्किन का, लगभग 85%। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंट हीट लॉस स्किन के द्वारा होता है। यहीं पे हम देख लेते हैं स्किन के अलावा और किस किस चीज से हमारा हीट लॉस हो सकता है। स्किन से हमारा 85% हो गया। नेक्स्ट क्या है, लंग्स के द्वारा हो सकता है, किडनी के द्वारा हो सकता है, यूरिन के द्वारा हो सकता है, फीसेस के द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब है कि स्किन के द्वारा तो होता ही होता है, लेकिन और किस किस द्वारा से हमारा हीट लॉस हो सकता है। लंग्स के द्वारा हो सकता है, जब हम एक्सहेल इनहेल करते हैं। किडनी के द्वारा हो सकता है, और जब हम यूरिन पास आउट करते हैं उसकी वजह से भी कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, लॉस होती है। नेक्स्ट क्या है, फीसेज या स्टूल से हमारा क्या होता है, लॉस होता है एनर्जी। कहने का मतलब है कि स्किन के अलावा भी हमारे पास कुछ और रास्ते हैं जिनके द्वारा हमारा हीट लॉस होता है। तो हम क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ हीट लॉस। पहला कौन सा मेथड है, रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अनकवर्ड सरफेस। अनकवर्ड सरफेस क्या है, अनकवर्ड सरफेस हमारा है स्किन। जो भी हमारे बॉडी का पार्ट अनकवर्ड है उस पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ रहे हैं, उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या होता है, रेडिएशन होता है। जैसे सन से हो सकता है, सन से हमारा क्या होता है, हीट लॉस होता है। तो कहने का मतलब है यहां पे हम सीधा सीधा देखेंगे, जो अनकवर्ड सरफेस होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराएंगे जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस होगा। और सबसे जरूरी बात यहां पे होती है कि यहां पे दो जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, और इससे हमारा लगभग 60% ऑफ हीट लॉस होता है। सबसे ज्यादा स्किन में भी अगर देखा जाए, स्किन से तो 85% होता ही होता है, लेकिन अगर स्किन के उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे मीडियम से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है, तो उसमें कौन सा है, रेडिएशन। तो उससे कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 60%। यहां से हमारा पीवाईक्यू हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, ये भी स्किन के द्वारा ही क्या होता है, हमारा हीट लॉस होता है। इसमें क्या होता है, लगभग 15% हीट लॉस होता है थ्रू दिस मेथड। मतलब कहने का मतलब है उससे कितना हो रहा था, 65% हो रहा था, इससे 60% हो रहा था, इससे क्या हो रहा है, 15% हीट लॉस हो रहा है। जो इसमें क्या कहते हैं कि जो फैन कूलर जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है, उसमें गर्मी हो रही है तो हम क्या करते हैं, फैन चला देते हैं या कूलर चला देते हैं। मेनली एटमॉस्फेयर को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में जो हमारा गर्मी होता है उसको हम क्या करते हैं, फैन या कूलर के द्वारा ठंडा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो क्या होती है, कितना परसेंट हीट लॉस हो रहा है हमारे किस किस मेथड से, सबसे ज्यादा जरूरी। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना परसेंट हीट लॉस होता है, यहां पे हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन। तीसरा टॉपिक क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जो हमारी स्वेटिंग होती है, जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, भाप बन के जब उड़ते हैं, उससे क्या जो स्किन लॉस हो सॉरी जो हीट लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। कहने का मतलब है हीट लॉस अकर्स व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम बॉडी सरफेस। जो हमारा बॉडी सरफेस है, मतलब जो स्किन है, उस पे हमारा क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, भाप बन के इवेपोरेट हो रहे हैं या भाप बन के उड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। इससे कितना परसेंट लॉस होता है, 22% हीट लॉस बाई इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये कंडक्शन से ही, क्योंकि हम जब भी पेपर सॉल्व करते हैं तो कंडक्शन मेथड आता है। कंडक्शन मेथड का सबसे प्राइम एग्जांपल होता है कोल्ड स्पंजिंग। जब भी किसी को फीवर होता है तो बोला जाता है क्या कर दीजिए, कोल्ड स्पंजिंग कर दीजिए और उससे बुखार उतर जाएगा। कोल्ड स्पंजिंग का क्या है, कोल्ड स्पंजिंग का
एक्शन क्या होता है, कोल्ड स्पंजिंग कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे कि जो कंडक्शन मेथड होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि इससे क्या होता है, हीट जब ट्रांसफर होता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे ये मेरा स्किन है, इस पे हमने क्या कर दिया है, ठंडा कपड़ा रख दिया है, तो ये मतलब एक पार्टिकल से दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसमें सिंपल हम क्या डेफिनेशन देखेंगे कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या मतलब, जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट पे हम कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं जिसकी वजह से हीट लॉस हो रहा है। तो और इसका क्या मैकेनिज्म है, हॉट टू कोल्ड की तरफ, मतलब कहने का मतलब है जिसपे ज्यादा एनर्जी रहेगी वो दूसरी तरफ जाएगा। कहने का मतलब हॉट टू कोल्ड। और इससे कितना परसेंट, सबसे मिनिमम लॉस होता है इसमें हीट लॉस का, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे फीवर या पायरेक्सिया में हम कोल्ड स्पंजिंग कर देते हैं। 3% हीट लॉस होता है किससे, कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन मेथड का प्राइम एग्जांपल क्या है, कोल्ड स्पंजिंग। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्शन हीट। पीवाईक्यू करके आप लिखेंगे, स्टार बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको हम क्या कर ले रहे हैं, समराइज कर ले रहे हैं, क्या क्या देखा हमने और आगे के टॉपिक हम क्या देखेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम पढ़े कि वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन के कितने प्रकार होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, हीट प्रोडक्शन क्या होता है, हीट लॉस क्या होता है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन। वाइटल साइन हमने क्या देखा था, वाइटल साइन हमने देखा था कि जो क्लिनिकल साइन होता है या फिजिकल साइन होता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स की क्या करता है, स्थिति को दर्शाता है या हमारे फंक्शंस को दर्शाता है। और हमारे वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, किडनी हो गए, हमारे क्या हो गए, वाइटल ऑर्गन है जिनकी स्थिति को क्या करता है, वाइटल साइन अपने फिजिकल एक्शन में क्या करता है, दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, जो हम देखते हुए आ रहे हैं, हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। हमने देखा कि हीट प्रोडक्शन को कौन रेगुलेट कर रहा है, हीट लॉस को कौन रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर हमने देखा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमने देखा कि पल्स का कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, रिस्पायरेशन का कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, या ब्लड प्रेशर का कितना नॉर्मल वैल्यू होता है। सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन हमने देखा कैसे कैसे होता है, और हीट लॉस कैसे कैसे हो सकता है, किस मेथड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है, किस मेथड से सबसे कम हीट लॉस होता है, कोल्ड स्पंजिंग किस में आता है, और इवेपोरेशन क्या होता है, या रेडिएशन मेथड्स क्या होते हैं, या कंडक्शन मेथड क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि फीवर क्या होता है और थर्मामीटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फीवर, स्टेजेस ऑफ फीवर, उसकी एबनॉर्मलिटी क्या होती है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में क्या देखेंगे, ध्यान देंगे। और इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए